वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए पूरा एक हमारा क्रम रहेगा जिसमें हम लोग अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो अगर आप लोग अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े तो आज का ये पहला वीडियो, तुरंत इससे जुड़िए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि सिर्फ इतना भर करने से, क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा, तो जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं चाहे वो यूपी के या फिर यूपीपीएससी के, तो वहाँ हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग कवर करेंगे इतिहास को, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कंप्लीट हिस्ट्री जो है 184 पन्नों के आसपास है, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं उनको आप मेरे थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके बाद हम भूगोल पे, फिर राज्य व्यवस्था पर, फिर साइंस पर और पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर, तो धीरे धीरे आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री से शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब दोस्तों पहला ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पहली बार पुरा पाषाण उपकरण की खोज की थी वो थे कौन? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पति शास्त्री थे, क्या थे? ठीक है, तो अगर हम रॉबर्ट ब्रूस फूट की बात करें तो इन्होंने इंडिया में जो पुरा पाषाण काल की जो बस्तियाँ थी उनका एक्सकवेशन या फिर हम कहें तो उनकी उत्खनन जो है वो कब स्टार्ट किया था? तो 1863 में। ठीक है, ये ईयर को आपको याद रखना है कि उत्खनन का कार्य इन्होंने कब स्टार्ट करा? 1863 में। अच्छा, इनके बारे में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उत्खनन कब इन्होंने स्टार्ट किया, दूसरी बात ये कि ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और ये एक पुरातत्वविद भी थे, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो इस क्वेश्चन में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन था वो किसने किया था? अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा क्या कुछ आप जानते हैं पाषाण काल के बारे में? कौन सा ऐसा टाइम था जिसको पाषाण काल बोला जाता है और इसको फर्दर कितने और सेक्शंस में डिवाइड करा गया है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कांस्य और लौह युग इनके बीच में ज़रा ये बताइएगा क्या डिफरेंसेस रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में एक एक लाइन में बताइएगा क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री है उसको जी ये 3 अलग अलग युगों में जो उसका डिवीज़न किया तो वो किसने किया? ठीक है, तो वो करा किसने आपका? वो थे आपके थॉमसन। ठीक है, इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन, ये इनका पूरा नाम था। और इन्होंने जो ये वर्गीकरण किया, इसी वर्गीकरण को मतलब एक 1836 में एक बुक पब्लिश करी गई जिसमें इनके द्वारा ये पूरा जो डिवीज़न किया गया था उसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो अगर हम पशुपालन की बात करें तो इंडिया की 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइट हैं, एक है आपकी मध्य प्रदेश में और दूसरी है आपकी राजस्थान में। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कौन सी है आपकी? होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश की काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान की है बागौर। ठीक है, सो आपसे एग्जामिनेशन में कैसे आएगा? एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्थल है जहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य हिंदुस्तान में पाए गए। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये साइट्स के बारे में आपसे पूछ लें या फिर आपसे काल के बारे में पूछ लें। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मध्य पाषाण काल। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में साइट कौन सी है? होशंगाबाद। और राजस्थान में कौन सी है? बागौर, जिसका रिलेशन किससे है? पशुपालन के प्रारंभ से। और ये दोनों ही साइट मध्य पाषाण काल की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, अब या फिर कहाँ मिले हैं, उसका नाम आपको बताना है उस स्थान का। तो अभी हमने बात ही करी है इसके बारे में कि अब लंगनाज है या फिर ये वीर भानपुर है
या फिर ये आदमगढ़ है, या फिर ये आपका चौपानी मांडू है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आदमगढ़। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये आदमगढ़ जो है ना, यही आपका होशंगाबाद में है, क्योंकि ऊपर अभी मैंने जो आपको बताया था उसमें मैंने आदमगढ़ के बारे में नहीं बताया था, होशंगाबाद पे सीधे मैं आ गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि आदमगढ़ कहाँ पर लोकेटेड है, ये होशंगाबाद जिले में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर चापोनी मांडो से प्राप्त हुए, काकोरिया से प्राप्त हुए, महदाहा से प्राप्त हुए, या फिर सराय नाहर राय, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको यहाँ पर इसका बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि मैदाहा से। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये कहाँ से प्राप्त हुए। अब ये सराय नाहर राय से प्राप्त हुए, या फिर ये दमदमा से प्राप्त हुए, या फिर मैदाहा से, या फिर लंगनास से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक ही शव से 3 मानव कंकाल जो प्राप्त हुए ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके प्राप्त हुए हैं कहाँ से, ये हुए हैं आपके दमदमा से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर सही होगा। अब अगर हम बात करें दमदमा की, तो दमदमा से और क्या कुछ यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सो टोटल यहाँ पर 41 ह्यूमन स्कल्स मिले हैं, मानव शवाधान मिले हैं। अब इनमें से 5 शवाधान ऐसे थे जो कि पेयर्ड थे, यानी कि जिनके अंदर 2-2 लोग दफनाए हुए थे। एक शवाधान इसके अंदर ऐसा था जिसके अंदर 3 मानव कंकाल जो थे वो एक साथ दफनाए गए थे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है खाद्यान्नों का उत्पादन जो है वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कब। नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका नवपाषाण काल। खाद्यान्नों का सबसे पहली बार जब इनका उत्पादन करा गया, इनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा गया, तब आपका नियोलिथिक पीरियड था, तब ऐसा हुआ था। और यहीं पर जब मानव ने था वो कृषि से, एग्रीकल्चर से फेमिलियर हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है जीवाश्म, ये कहाँ पर प्राप्त हुए। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो मिले वो नर्मदा क्षेत्र में मिले हैं, यानी कि नर्मदा घाटी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब ये नर्मदा घाटी में एक जगह है हथनौरा। ठीक है, हथनौरा। अब ये जो जगह है हथनौरा, ये भी कहाँ पर है आपका होशंगाबाद में। होशंगाबाद में है हथनौरा। वहाँ पर जो है मानव के सबसे पहले कंकाल प्राप्त हुए। और इसकी खोज किसने करी, हो सकता है आपसे पूछ लें, तो अरुण सोनकिया, इन्होंने इसकी खोज करी। कब करी, 5 दिसंबर 1982 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नर्मदा घाटी में हथनौरा नाम की जगह है जो कि होशंगाबाद में है। वहाँ पे 5 दिसंबर 1982 में अरुण सोनकिया, इन्होंने इसके प्रमाण जो हैं वो पाए थे, उसका उत्खनन करा। वहाँ पर इनको मानव के कंकाल मिले और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे पुराने मानव कंकाल यहीं पर हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि अवध में एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। लगान न अदायगी,
अंग्रेजी राज का विरोध करना, लगान का नकद में परिवर्तन करना, या फिर जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि लगान का नकद में परिवर्तित करना, उसको चेंज कर देना नकद में। इसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? अब ये किससे मिलते हैं, आपको यहाँ पर इसके बारे में ये बताना है। ये आपका कीर्ति कौमुदी से मिलते हैं, पृथ्वीराज विजय से मिलते हैं, हरिकेली नाटक से, या फिर पृथ्वीराज रासो। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि हरिकेली नाटक। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक पुरानी उसको वीडियोस को रिवाइज करिए, अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, डेली बेसिस पर जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।